हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट ऐप को जो जागृति क्लासेज का जो ऑनलाइन ऐप है उसको आप डाउनलोड कीजिए। और इसके अलावा जो आपके जो रेगुलर इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए आप कोई भी जो प्रॉब्लम्स हमारे ऐप में जो नंबर्स दे रखे हैं उन नंबर्स पे आप फ़ोन करके या मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकती है। तो अपना जो 11th क्लास में जो टॉपिक चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उस केमिस्ट्री में जो अपना जो लास्ट टॉपिक अपन ने करवाया था वो था मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट के बाद में एवरेज एटॉमिक मास। अब जो स्टाइक्योमेट्री जो टॉपिक चल रहा था उसमें अपन ने बैलेंसिंग बताया था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसी से रिलेटेड अपन का क्वेश्चंस आज करेंगे। वो कौन कौन से हैं बैलेंसिंग, उसमें जो अपन ने एक सिंपल एग्जांपल देके बताया था, मीथेन प्लस O2 गिव्स क्या बनता है, CO2 प्लस H2O। तो ये एक रिएक्शंस है जो बैलेंस करनी है अपन को, और कल बताई थी ऐसे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है। अब तीनों एलिमेंट में कार्बन 1 है तो यहाँ कार्बन 1 लगाएंगे। हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहाँ अपन 2 लगा देंगे। और ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ अपन क्या लगाएंगे 2। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई अपनी। और इस बैलेंस इक्वेशन में जो अपन कह रहे हैं कि भाई इसका 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर कितना बन रहा है 1 मॉलिक्यूल CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो यहाँ इस रिएक्शंस के अंदर अपन को अगर देखना है तो क्या देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं इसके मोल्स में कन्वर्ट करूँ, स्टाइक्योमेट्री लिखनी है, स्टाइक्योमेट्री। अब स्टाइक्योमेट्री के बेस पे अगर अपन इसको लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे 1 मोल, और ये कितना मोल है 2 मोल। ये 1 मोल बन रहा है CO2 प्रिपेयर हो रहा है, एंड 2 मोल। यहाँ 1 2 1 2 जो लिखा हुआ आगे इसको स्टाइक्योमेट्री कॉफिशिएंट बोल सकते हैं। इसके थ्रू अपन रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ 1 मोल का मतलब क्या हो गया, अगर इसका मॉलिकुलर मास या मोलर मास कैलकुलेट करें तो CH4 का मोलर मास कितना हो गया 16 ग्राम। 2 मोल का 1 मोल का होता है 32, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 32 इंटू 2, तो क्या लिखेंगे इसको 64 ग्राम, 64 ग्राम। और इसका CO2 का मास होता है 44 ग्राम, और इसका 2 इंटू 18 36 ग्राम, क्योंकि H2O का होता है 18 और H2O के 2 मॉलिक्यूल्स है या 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स का मास कितना हो गया 36 ग्राम। तो ये अपन ने मोल्स और ग्राम के बीच में रिलेशन बताया। अब ग्राम का अगर आपको, अगर मैं कहता हूँ ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस में, तो इनका वॉल्यूम भी हो सकता है। और वॉल्यूम कितना होगा 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है NTP पे, तो यहाँ अपन लिखते हैं 22.4 लीटर 1 मोल का। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 2 इंटू 22.4 लीटर, 1 मोल का 22.4 लीटर, और इसमें 2 मोल का 2 इंटू 22.4 लीटर। तो ये तो हो गया वॉल्यूम के टर्म में इसका रिलेशन। तो मोल्स, मास और वॉल्यूम, 3 चीज़ों का रिलेशन आया। अब एक और रिलेशन अपन को नंबर ऑफ पार्टिकल्स का करना है। ये मोल कॉन्सेप्ट में अपन ने बता रखा है। मोल के फॉर्मूले में 1 मोल का जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर को सिम्बलाइज करते हैं अपन यहाँ पे Na से। 2 मोल्स कितना करेगा 2 Na, फिर 1 मोल के लिए क्या कर देंगे अपन Na से, और 2 मोल का कितना हो जाएगा 2 Na। तो ये टर्म्स, चारों टर्म्स आ गई अपने पास। मोल का मास के साथ रिलेशन, वॉल्यूम के साथ रिलेशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन अपन को ये निकालना है। कैसे करना है देखो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उससे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले बैलेंसिंग जो है आपको आनी चाहिए, वो अपन ने कल समझा दिया था कैसे कोई भी रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है और क्या इसमें रिलेशन आएगा, तो मोल का मास के साथ, वॉल्यूम के साथ और एवोगैड्रो नंबर्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ अपन ने ये रिलेशन समझाया है। अब यहाँ पर अपन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है वो बताते हैं। कि मान लो यहाँ आपको मीथेन की क्वांटिटी कितनी दे दी 8 ग्राम, और 8 ग्राम से CO2 का मास कितना बनेगा ये पूछ लिया क्वेश्चंस।
तो what is the quantity of CO2 after the conversion of 8 ग्राम मीथेन, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको, what is the quantity of CO2। अब CO2 की क्वांटिटी किस में निकालनी है, ग्राम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, we can write the 16 ग्राम मीथेन gives 16 ग्राम मीथेन gives after conversion CO2 इक्वल टू 44 ग्राम, इतना बनता है, रिलेशन से दिख रहा है 16 ग्राम से कितना बन रहा है CO2, 44 ग्राम। तो देन 1 ग्राम CH4 गिव्स 44 डिवाइडेड बाई 16 एंड द 8 ग्राम, क्वेश्चन में गिवन है 8 ग्राम, 8 ग्राम गिव्स 44 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 8, देन 2 टाइम्स और ये 22 ग्राम। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन इस पे बनेगा। और कुछ क्वेश्चंस अपन इसमें सॉल्व करते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन बनता है उसके रिलेशंस और मास का वॉल्यूम के साथ ये रिलेशंस, ऐसे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। तो लेट्स बी नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस आर गिवन हियर, कैलकुलेट the mass of ammonia if 28 gram nitrogen react with  excess ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया इफ 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन गिवन है। अब पहले आपको ये रिएक्शन बनानी पड़ेगी कि N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, वॉल्यूम गैस और गैस। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए N2, तो यहाँ 2 लगाया, और यहाँ पर 3 है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। इसमें अगर अपन को देखना है 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है और 2 मोल बन रहा है, ये 1 मोल 3 मोल एंड 2 मोल। अब इसमें 1 मोल का जो मास होता है वो कितना है, 28 ग्राम। 3 मोल का मास कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 ग्राम, और जो बनेगा वो 2 मोल कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। तो ये डायरेक्ट अपने पास आंसर ही आ गया। अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन अवेलेबल है और एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी पड़ी है एक्सेस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 34। आया कैसे 34, NH3 का जो मोलर मास होता है वो होता है 17, लेकिन 17 को कितने से मल्टीप्लाई करना आपको, 2 से, तो 17 2 जा कितना हो गया, 34 ग्राम। तो ये 34 ग्राम आपको अमोनिया मिलेगा इस रिएक्शन में, और ये क्वेश्चन आपसे गिवन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अपन ने सॉल्यूशन किया। अब जो अपन जो क्वेश्चन करेंगे इसमें अलग टाइप से आएगा। ये क्वेश्चन ये गिवन है, कैलकुलेट the volume of CO2 and water if 18 gram glucose burned with oxygen, O2। ये क्वेश्चन गिवन है और आपको क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। पहले अपन को जो निकालना था वो क्या निकालना था, मास निकालना था, लेकिन अब जो निकालना है क्या निकालना है, वॉल्यूम। और ये रिएक्शंस अपन को बनानी पड़ेगी। ग्लूकोज दे रखा है और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, C6H12O6। और कंबजन रिएक्शंस का मतलब बर्निंग रिएक्शंस में क्या लेते हैं अपन, O2, और साथ में प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, CO2 प्लस वाटर। ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको बैलेंस करना है इस रिएक्शन को, तो यहाँ मैं 6 लगाऊंगा और यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन,
6, और यहाँ ऑक्सीजन जो है 6 2 जा 12 प्लस 6 कितना ऑक्सीजन हो गया 18। अब 18 ऑक्सीजन का 18 में से 6 लेस कर दो, पीछे बचा 12, और 12 6 2 जा कितना हो गया 12। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई इसकी। बैलेंसिंग के बाद में अपन को क्या करना है यहाँ पर, इसका अगर मैं देखूँगा तो ये कितना ले लिया 1 मोल, और ये किससे रिएक्ट करेगा 6 मोल से। प्रोडक्ट में क्या बना 6 मोल प्लस 6 मोल, तो ये प्रोडक्ट बन गया 6 मोल प्लस 6 मोल। तो यहाँ अपन अगर देखते हैं इसके अंदर, ये तो मोल्स का रिलेशन है। अब मोल का मास के साथ रिलेशन क्या आएगा, तो मेरे पास इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कितना आता है मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम, और इसका अगर निकालें तो 6 × 32 ग्राम, और ये इसका ग्राम में 6 × 44 ग्राम, और 6 × 18 ग्राम। ये तो आ गया रिलेशन ग्राम में, इसका मतलब मास के साथ रिलेशन। लेकिन अगर मान लो यहाँ इसका वॉल्यूम में कन्वर्ट करें, ये तो सॉलिड में रहता है, ये गैस में, ये गैस में, और ये गैस में। लेकिन आपको पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, तो इसका मास अपन ने, इसका वॉल्यूम नहीं होता है तो इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं अपन यहाँ पे। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 6 मोल का कितना हो जाएगा 6 × 22.4 लीटर। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6 × 22.4 लीटर, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6 × 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम के साथ इसका रिलेशन। अब वॉल्यूम और मास इनका रिलेशन तो आ गया। क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है अपन को क्या गिवन है 18 ग्राम मास गिवन है, और मास से आपको क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना, और वॉल्यूम किसका निकालना है CO2 और वाटर का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। फर्स्ट जो अपन सॉल्व करते हैं कि CO2 कितना बनेगा, तो अगर मैं इसके साथ रिलेशन है 180 ग्राम से जो वॉल्यूम बनेगा CO2 का ये इतना बनेगा, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन है, और बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल को बर्न करते हैं तो कितना बनता है 6 × 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ CO2 आर रिसीव्ड। देन वी लेट्स राइट हियर इफ 180 ग्राम ग्लूकोज बर्न with O2 gives CO2 equal to 6 × 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम आ गया। 180 से इतना बनता है, 1 से कितना बनेगा, देन वी राइट डाउन 6 × 22.4 लीटर अपॉन 180, ये आ गया। अब 180 से इतना बन रहा है, तो क्वेश्चन में जो गिवन है, जो क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इज गिवन इज 18 ग्राम। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ CO2 एंड वाटर इज रिसीव्ड, देन वी राइट हियर 18 ग्राम अगर है तो कितना बनेगा 6 × 22/180 मल्टीप्लाई बाई 18, तो मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में। तो ध्यान रखना आपको 18 का दे रखा है, 180 का दे रखा है, पहले 1 का निकालेंगे, 1 के निकालने के बाद में 18 का कैलकुलेशन करना है। तब ये कर दिया मल्टीप्लाई बाई 18, और ये 10 टाइम्स हो गया। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 22.4 मल्टीप्लाई बाई 6, 22.4 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 4 जा 24 and 6 2 जा 12, 3 4 और 6 2 जा 12 and 13। तो जो आंसर आ रहा है 134.4 एंड डिवाइडेड बाई 6, 134.4 डिवाइडेड बाई 5। तब ये इसको जब डिवाइड करेंगे अपन तो लगभग आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5 2 जा 10, फिर बचा 3, 5 6 जा, और फिर 4, 5 8 जा, और फिर 5 8 जा। तो 26.8 समथिंग ये आंसर आएगा, और वो भी किस में आएगा आपके लीटर में। तो कैसे कैलकुलेट करना है, किस टाइप से करना, आपको ये सारा समझा है यहाँ पे।
आपको स्टाइक्योमेट्री भी बता दी कैसे इसकी स्टाइक्योमेट्री बनेगी और किस तरीके से अपन इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना वॉल्यूम इसका आएगा उतना ही वॉल्यूम वाटर का भी आएगा, क्योंकि सेम मोल्स है। जितने मोल CO2 बन रहे हैं उतने ही मोल्स किसके बन रहे हैं, वाटर के भी बन रहे हैं। इसका मतलब दोनों का जो वॉल्यूम आएगा वो इक्वल आएगा। तो जो भी वॉल्यूम आए इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो आंसर आए वही इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 एंड वाटर if 10 ग्राम मीथेन burn with oxygen, burn with O2। बर्न भी लिख सकते हैं या कम्ब्यूज भी लिख सकते हैं। कम्ब्यूज, कंबजन वर्ड का मतलब होता है जलना, और जलता कोई भी चीज़ जो है वो किसकी प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ अपन को एक बनाना है, रिएक्शन बनानी है। मीथेन ही लिया है, सिंपल लिया एक चीज़, और इसका रिएक्शन O2 के साथ CO2 प्लस H2O। ये बैलेंस करना अपन को किस टाइप से बैलेंस करेंगे, कार्बन 1 है 1, हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे भी 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। अब इसका मोल्स रेशियो निकालेंगे तो 1 मोल मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल एंड इट गिव्स 1 मोल एंड 2 मोल ऑफ वाटर। अब यहाँ मास को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम, 2 इंटू 32 ग्राम एंड 44 ग्राम एंड 2 इंटू 18 36 ग्राम वाटर इज रिसीव्ड। तो ये मास का रिलेशन है। और देखो कैलकुलेट द मास, मास ही पूछा है किसका, CO2 एंड वाटर इफ 10 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न विथ ऑक्सीजन। तो 10 ग्राम मीथेन से कितना CO2 और वाटर का मास बनेगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं अपन। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इफ 16 ग्राम मीथेन बर्न देन इट गिव्स CO2 इक्वल टू 44 ग्राम। रिलेशन से दिख रहा है ये 44 ग्राम। 1 ग्राम से कितना, 44 डिवाइडेड बाई 16, और 10 से कितना 10, 44 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10। तो अब ये सॉल्व करेंगे, 4 की टेबल से कट जाएगा, 4 4 जा और 4 11 जा, फिर ये कट रहा है 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। आंसर आ रहा है 55/2, और आंसर में लिखेंगे 27.5 ग्राम। ये तो क्वांटिटी आ गई CO2 की। अब यहीं पे अगर अपन को निकालना है, किसका निकालना, वाटर का, तो वाटर का कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ बता रहे हैं देखो। 16 ग्राम CH4 से वाटर कितना बनेगा, वाटर इक्वल टू 36 ग्राम। 1 से कितना बनेगा, 36 डिवाइडेड बाई 16, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है 10, तो 10 से कितना बनेगा, 36 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10। 4 की टेबल में ये भी कट रहा है, 4 4 जा और 4 9 जा, और यहाँ पर 4 वापस जा रहा है, 2 5 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाई 2। आंसर आ रहा है 22.5 ग्राम, 22.5 ग्राम। तो इस टाइप से या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, इसमें इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और यही इसी को अपन बोलते हैं स्टाइक्योमेट्री एंड स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो इसमें ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी है, जनरली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पे इस पे क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको NCERT में आपको मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसके बाद में जो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं इसके बाद। अब नया जो टॉपिक आएगा वो है अपना लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट
तो ये लिमिटिंग रिएजेंट और शॉर्ट में लिखेंगे LR। तो आज अपन इसकी डेफिनेशंस बताएंगे क्या होता है और ये लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ यूज आता है, इसके बारे में अपन बताते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन ए लीस्ट अमाउंट इन केमिकल रिएक्शन दैट रिएक्टेंट आर नॉन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको अपन डेफिनेशंस को लिख देते हैं। द रिएक्टेंट which is present in least amount in chemical reaction that reactant is known as limiting reagent। दैट रिएक्टेंट इज नॉन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो रिएक्टेंट जो है कम क्वांटिटी में अवेलेबल है या जो रिएक्टेंट जो पहले ही फिनिश हो रहा है उस रिएक्टेंट को ही अपन क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका एक एग्जांपल देके अपन यहाँ समझाते हैं। मान लो एक रिएक्शन मैंने लिखी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। ये एक बैलेंस रिएक्शन है और इस बैलेंस रिएक्शंस में अपन को ये मास जो है अगर अपन देखें, इसका मैंने 1 मोल लिया कार्बन का और ये भी 1 मोल है और ये कितना बन रहा है यहाँ पर 1 मोल। और 1 मोल का मास कितना होता है, कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन जो है वो कितना है 32 ग्राम और CO2 जो है वो कितना है 44 ग्राम। तो ये मास अपन को मिल रहा है। अगर अपन बोलें इसके अंदर कि भाई कार्बन 12 ग्राम है और ये इतना है और ये इतना बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब देंगे आपको, क्वेश्चन में ये दे देंगे कि अपने पास 6 ग्राम कार्बन है, वो रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, देन फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट और प्रिपेयर क्या कर रहा है CO2। तो क्वेश्चन इस टाइप से बन रहा है, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट इफ 6 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन एंड प्रिपेयर द CO2 गैस, देन फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट साफ दिख रहा है, देखो 6 ग्राम है, यहाँ 12 ग्राम होना चाहिए, किसके लिए 32 के लिए, रिक्वायर्ड कितना है 12 ग्राम, लेकिन 6 ग्राम वाला क्या है लीस्ट अमाउंट में अवेलेबल है। और इन दोनों रिएक्टेंट में ही चूज करना है, प्रोडक्ट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट ओनली रिएक्टेंट के लिए ही होता है। तो यहाँ 6 ग्राम कार्बन है वो कम है, जो चीज़ कम हो गई या लीस्ट अमाउंट में होती है इसी को ही अपन क्या बोलेंगे LR। तो LR का मतलब क्या लिखेंगे, कौन सा रिएक्टेंट है यहाँ पर कार्बन, देन द कार्बन इज नॉन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट में फाइंड करना होता है और रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट होता है उससे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट में लीस्ट जो अमाउंट होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इससे रिलेटेड आगे अपन एक क्वेश्चन करवाते हैं ताकि ये आपके पूरा क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन ये गिवन है यहाँ पे, 3 ग्राम हाइड्रोजन react with 29 gram oxygen and prepare water, find out limiting reagent and quantity of water, तो ये क्वेश्चन अपने पास गिवन है और इस क्वेश्चन को अब क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है। करना कैसे है, पहले तो रिएक्शन बनानी है। H2 रिएक्ट विथ O2 एंड गिव्स H2O, ये लिख लिया। ये आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि H2 एंड O2 रिएक्ट एंड कन्वर्ट इनटू वाटर, और ये जो क्वांटिटी है इसको बैलेंस करने के लिए अपन H2 है और यहाँ पे भी 2 है, O2 है, वहाँ O1 ही है, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो H2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। ये बैलेंस इक्वेशन है। अब इस बैलेंस इक्वेशन में अगर अपन देखें मोल्स में, तो H2 का मोल्स कितना है 2 मोल और O2 का मोल कितना है 1 मोल और वाटर कितना बन रहा है 2 मोल।
तब अपन देखेंगे यहाँ पे कि भाई H2 और O2 जो है ये 2 मोल, ये 1 मोल, 2 मोल का मास कितना आएगा 4 ग्राम। एक H2 का 2 ग्राम होता है, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 ग्राम। अब यहाँ O2 का मास कितना है 32 ग्राम और वाटर का मास हो जाएगा 36 ग्राम। क्योंकि एक H2O का 18 होता है तो 2 H2O का कितना हो गया 18 2 जा 36। अब अपन को इस रिलेशन से दिख रहा है 4 ग्राम फॉर 4 ग्राम हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम। ये लिख सकते हैं अपन, रिलेशन से दिख रहा है 4 ग्राम के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना है 32। फॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 4। एंड द क्वेश्चन में जो गिवन है वो किसकी हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 3 ग्राम। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 29 नहीं यूज़ कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन की क्वांटिटी को हाइड्रोजन के नीचे यूज करेंगे। तो 3 ग्राम के लिए रिक्वायर्ड कितना होगा 32 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। अब 4 8 जा कितना होता है 32 और 8 3 जा कितना हो गया 24 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन में ध्यान दो वापस, रिएक्टेंट 3 ग्राम हाइड्रोजन एंड 29 ग्राम ऑक्सीजन इज अवेलेबल, then we can find out the limiting reagent and the required oxygen is 24 ग्राम। required 24 ग्राम है लेकिन अवेलेबल कितना है 29 ग्राम। तो 29 ग्राम कौन सा हो गया अपने पास एक्सेस में पड़ा है। जो एक्सेस में पड़ा है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, लेकिन जिसकी क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी कम वाला कौन है अपने पास हाइड्रोजन, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब आप कहोगे कि भाई इससे वाटर क्या बनेगा, वाटर कितना बनेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट आने के बाद में ही वाटर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वाटर को अपन पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। देन वी कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिसीव्ड, देन वी कैन कैलकुलेट हियर। यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। For 4 gram hydrogen received water इक्वल टू लिखेंगे 36 ग्राम। 4 ग्राम अगर कम्प्लीटली बर्न होता तो वाटर कितना बनता है 36। फॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन रिसीव्ड वाटर इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4। एंड क्वेश्चन में जो अवेलेबल मास है हाइड्रोजन का वो कितना है 3 ग्राम। अवेलेबल 36 बाई 4 इंटू 3। तो ये 4 9 जा और 9 3 जा 27 ग्राम। तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिसीव्ड, देन वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 27 ग्राम बाय दिस कैलकुलेशंस। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस को बताया, कैसे कोई भी क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट पे बन सकता है, उसको कैसे सॉल्व करना है और लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या। आज का टॉपिक अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अपन कल बताएंगे आगे कंसंट्रेशंस के बारे में और उसके रिलेशंस के बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।